अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे करेक्टर डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं दो मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, एक CH1 के नाम से और इसी तरह से दूसरा मैं क्रिएट कर रहा हूँ CH2 के नाम से। ठीक है, ये बात आपको ये रिपीट करना है, याद करना है। ठीक है कि जब भी आप करेक्टर डेटा टाइप अपने प्रोग्राम में बना रहे हो तो इसके लिए जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वो है 4। ठीक है, तो मैंने जो पहला जो मेमोरी क्रिएट किया CH1 के नाम से। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, करेक्टर असाइन कर रहा हूँ कैपिटल A। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें याद करने वाला है। पहली बात ये है कि आप विदाउट कोटेशन CH1 में कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप CH1 में सीक्वेंस ऑफ करेक्टर असाइन नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? सॉरी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे असल बात ये है कि CH1 जो है ना वो अपने अंदर सिर्फ एक करेक्टर स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, आप इसमें सीक्वेंस ऑफ करेक्टर ना तो असाइन कर सकते हो ना स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसमें अली इसको असाइन करते हो, नेम, मेरा बात का मतलब ये है कि आप इसमें अली को स्टोर करना चाहते हो, इसको असाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको तीन कैरेक्टर डेटा टाइप का मेमोरी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो मेमोरी होगा पहला, ठीक है, वो स्टोर करेगा A, दूसरा L, तीसरा I, इसी तरह से। ठीक है, तो समटाइम्स हम जो है ना विदाउट कोटेशन जो है ना वो हम CH1 को कैरेक्टर डेटा टाइप में वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, वैल्यू स्टोर करते हैं। सो दैट वैल्यू मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, हम जो वैल्यू असाइन करते हैं CH1 में विदाउट कोटेशन वो वैल्यू करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो मस्ट है। तो हमने जो दूसरे वेरिएबल क्रिएट किया CH2 के नाम से। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ विदाउट कोटेशन A। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है। ये रेड लाइन क्यों आ रही है? ये एक एरर है, किस वजह से? क्योंकि हम विदाउट कोटेशन इसमें वैल्यू असाइन करिए, करेक्टर डेटा टाइप है और इसमें हम विदाउट कोटेशन इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे असाइन करूँ 65। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, अब लोग के जहन में कोई कुछ क्वेश्चन क्रिएट होंगे। क्वेश्चन ये क्रिएट होंगे कि आप लोग ये कहेंगे कि आपने जो थोड़ी देर पहले ये कहा कि हम सीक्वेंस ऑफ करेक्टर डेटा टाइप को असाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप 65 कैसे असाइन कर रहे हो? ये तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको एक टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कि दिस सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, दिस सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इससे डिफरेंट है। ठीक है, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी वही सिचुएशन है कि आपको विदाउट कोटेशंस सीक्वेंस ऑफ करेक्टर आपको करेक्टर डेटा टाइप को असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको एक टेबल है उसका हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसके वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, अगर इस दोनों का जो वैल्यू है मैं आप लोगों को प्रिंट करा दूँ तो ये दोनों आप लोगों को सेम ही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आप लोग इसमें। ठीक है, तो फिर मैं आप लोग को बता दूँ कि ये सेम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके वैल्यू प्रिंट करूँ, ये हमारे पास हो जाएगा CH1। ठीक है, और लेबलिंग के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और ये हो जाएगा हमारा CH1, और नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे ये है L। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ये हमारे पास CH2 है और ये हमारे पास ये भी CH2 है।
इसको प्रिंट करके इसके आउटपुट में आप लोग को शो कराता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। अगर आप इसके आउटपुट देंगे ये भी ए आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ए प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ना CH1 को तो ए असाइन किया, तो ठीक है, ए प्रिंट किया, कोई बात नहीं है, वो हमने किए। लेकिन जहाँ पे मैंने 65 CH2 को असाइन किया, तो यहाँ पे 65 प्रिंट होना था, तो ए कैसे प्रिंट हो गया? ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक टेबल है इसका हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो हम एक टेबल है उसकी तरफ जाते हैं। या ये चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे, आप लोग को ये आस्की कोड का टेबल, ये टेबल मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस टेबल को देखो, इस टेबल को कहा जाता है आस्की कोड। ठीक है, आस्की कोड का टेबल है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है आस्की कोड, और ये इस आस्की कोड के अगेंस्ट जो वैल्यू है, जो करेक्टर है, ये करेक्टर है सारे। ठीक है, हम नीचे आते हैं, ये सारे, ये देखिए ए, ये 65 आस्की कोड है, इसके अगेंस्ट जो करेक्टर है वो है कैपिटल ए। ये देखो 66 कैपिटल बी। हम यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट को देखते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है ना, अल्फ़ाबेट ये है 97, ये आस्की कोड है, और इसके अगेंस्ट जो करेक्टर है स्मॉल अल्फ़ाबेट ए। ठीक है, ये करेक्टर है। तो इस टेबल से हमको ये पता चला कि हर वैल्यू के अगेंस्ट कोई ना कोई हर करेक्टर के अगेंस्ट कोई ना कोई आस्की कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो असाइन किया था, तो मैंने इस ए का जो आस्की कोड है वो मैंने असाइन किया। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों के लिए इसी तरह से हमने दो मेमोरी क्रिएट की। ठीक है, ठीक है, ये, और इसको, ये जो पहला इसका, ये हमारे पास है CH1। ठीक है, और सिमिलर ये हमारे पास है CH2 है, ये हमारे पास है, ये CH2 है। ठीक है, और ये हर मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, दो पोर्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से, और इसी तरह से यहाँ पे भी दो पोर्शन होता है। ये पहला जो है ना, ये हमारे पास है, ये पहला जो है ना, ये है करेक्टर का। ठीक है, और ये जो है ना, ये है आस्की कोड का। ठीक है, तो ए का जो आस्की कोड है वो है 65। ठीक है, 65, और इसी तरह से यहाँ पे जो है ना, ये भी ए, इसको मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, ए, और इसका जो आस्की कोड है वो भी है 65, वो भी है 65। ठीक है, तो असल में यहाँ पे मैंने जो असाइन किया था वो मैंने असल में यहाँ पे मैंने जो असाइन किया था ना, ठीक है, वो मैंने असल में करेक्टर को असाइन किया था। यहाँ पे मैंने CH1 को, और यहाँ पे मैंने जो असाइन किया था वो मैंने आस्की कोड असाइन किया था CH2 में। ठीक है, CH2 में मैंने जो असाइन किया था वो मैंने असल में आस्की कोड असाइन किया था। ठीक है, तो इसी वजह से, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, हर आस्की करेक्टर डेटा टाइप के दो इसी तरह से पोर्शन होता है। पहला जो पोर्शन है उसमें एक करेक्टर होता है, वैल्यू उसका होता है, दूसरे में क्या होता है, इसके आस्की कोड होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो असाइन किया था वो मैंने इसका जो करेक्टर है वो असाइन किया था, और यहाँ पे मैंने करेक्टर का आस्की कोड, तो इसी वजह से दोनों का जो रिजल्ट सेम आया वो इसी वजह से आया। ठीक है, अब मैं इसमें मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन है, ठीक है, वो मैं सारे अप्लाई कर सकता हूँ करेक्टर डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को ये बात याद रखना है कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना मैथमेटिकल जितना भी, वो करेक्टर के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि करेक्टर के जो करेक्टर के जो
आस्की कोड है, ठीक है, ये आस्की कोड के ऊपर जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारे आस्की कोड के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, करेक्टर के ऊपर नहीं हो रहे। करेक्टर आप कैसे प्लस कर सकते हो, कैसे माइनस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो उसके जो आस्की कोड है वो आस्की कोड के ऊपर ये मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन है प्लस माइनस सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से ये क्लोज करता हूँ, ठीक है, ये खातम क्लियर करता हूँ। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास जो है ना 65 है, ठीक है, मैं एक और मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका जो है ना ये हमारे पास है CH3, ठीक है। CH3 में क्या कर रहा हूँ कि इसमें CH2+2, अब मैंने इसमें 2 ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे हम अपने दोबारा अपने ASCII कोड का जो टेबल है उसकी तरफ एक बार फिर मूव करते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, ए का जो ASCII कोड है वो 65 है, ठीक है। इसके साथ अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 67 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 67 के अगेंस्ट जो करेक्टर है वो है C, ठीक है। तो अब इसमें बेशक प्लस माइनस सारे मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन हैं वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने CH2 में 2 ऐड किया, तो अब यहाँ पे जो प्रिंट होगी मैं इसको CH3 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी CH3 का। तो अब CH3 में जो प्रिंट होगी ना, ठीक है, वो C होगी। CH1 में A होगा, दूसरे में C होगी, ठीक है, क्योंकि हमने 2 ऐड किया, ठीक है। तो मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन है वो सारे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ और नेम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ C, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैं CH3 को असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे इसको। और अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर प्रिंट करूँ तो आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कोई देखिए, तो इससे ये जाहिर हो कि मैं करेक्टर को इंटीजर को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है, और इंटीजर में करेक्टर को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इंटीजर करेक्टर में इंटीजर को असाइन कर सकता हूँ, करेक्टर में इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि करेक्टर आप असाइन नहीं कर सकते हो इंटीजर को, बल्कि यहाँ पे जो है ना करेक्टर के जो ASCII कोड है ना, ठीक है, वो असाइन हो रहे हैं इंटीजर वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं इसी तरह एक बार फिर आप लोग को यहाँ पे बना रहा हूँ इसी तरह से। आ, ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट होता है इसी तरह से, और हर मेमोरी के 2 पोर्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे ड्रा करके कोशिश करता हूँ, और ये हमारे पास क्या है, CH3 है, ठीक है, ये हमारे पास है CH3 है, ठीक है। ये पहला जो पोर्शन होता है ना, ठीक है, ये हमारे पास है करेक्टर का, तो ये है C का, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अगर हम देखिए अपने टेबल, तो C का जो है ना 65 68 67 आता है, ठीक है। तो 67 इसका जो है ना ASCII कोड है, ठीक है। तो असल में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो असाइन हो रहे हैं ना A को, ठीक है, वो असल में इसी ASCII कोड इसको असाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे CH3 जो वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है, चार ये जो है ना, ये हमने जो वेरिएबल बनाया और इसमें हमने CH3 को हमने असाइन किया इंटीजर डेटा टाइप को, ठीक है, A को। तो ये असल में यहाँ पे जो है ना ये 67 A को असाइन हो गया, ठीक है। कैरेक्टर हम असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कैरेक्टर डेटा टाइप के ऊपर। उम्मीद रखता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में नए लॉजिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।